तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों अभी हम डिस्कस कर रहे थे। एग्जाम्पल 11, 9x² माइनस 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर ऊपर हम कर चुके हैं, तो हमने इसको फैक्टराइज करके ये लिख दिया हुआ है। अब इसके फैक्टर हमको करना है, तो फैक्टर कैसे करेंगे ध्यान दो। अपना रूल यूज करेंगे। रूल क्या था कि a और c को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से ऐसे दो फैक्टर आप फाइंड आउट करोगे कि उनका सम कितना आ जाए, 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। इसको जरा ध्यान से समझो। देखो ये a यहाँ पे है 9 और ये पूरा पूरा है b और ये पूरा पूरा है c। अब क्योंकि c के पहले प्लस का साइन है, कांस्टेंट के पहले कैसा साइन है, प्लस का साइन है, तो क्योंकि कांस्टेंट के पहले प्लस का साइन है तो इसका मतलब फैक्टर का सम लेना होगा। और अभी जो हमने रूल सीखा था लास्ट वाली क्लास में कि a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 इंटू ये पूरा पूरा दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का सम कितना आना चाहिए, 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले a और c। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a और c मल्टीप्लाई करके 9a प्लस 2b और दूसरा हो जाएगा 2a प्लस b। इसके फर्दर अगर हम फैक्टर कर दें तो देखो इसके बेटा 9 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 3, तो ये फर्दर फैक्टराइज होके क्या हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस 2b और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 2a प्लस b। अब इसके हमको दो फैक्टर करने हैं, दो फैक्टर, और दोनों फैक्टर का सम कितना आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x के इक्वल, दैट इज 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी आना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक फैक्टर तो ये खुद हो जाएगा, दूसरा फैक्टर ये खुद हो जाएगा। तो पहला फैक्टर हो गया है 3 इंटू ए प्लस 2b और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 2a प्लस बी। आप इनका सम करो, देखो वापस यही आएगा। सम करके चेक करिए, इनका फैक्टर आप सम करके चेक करो, देखो यही आएगा। तो 9 टाइम्स ऑफ a प्लस 2b और 2a प्लस बी ये नोट करा था पिछले वाले बेटा पेज से। इसके बाद हमने 9 के फर्दर फैक्टर कर दिए 3 इंटू ए प्लस 2b और ये 3 इंटू 2a प्लस बी। दोनों का सम देखो ये आ रहा, चेक करो। देखो 3a प्लस 6a 9a और ये देखो 3 इंटू 2b 6b, 3 इंटू b 3b, 6b प्लस 3b 9b। तो कॉमन लेके वही वापस आ रहा है। तो अब स्प्लिट कर दो आप मिडिल टर्म को, तो क्वेश्चन हो जाएगा 9x² और 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी को हम ब्रेक कर रहे हैं, 3 इंटू ए प्लस 2b प्लस 3 इंटू 2a प्लस बी इंटू एक्स और लास्ट में क्या था प्लस a प्लस 2b, दूसरे में था 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9x² ब्रैकेट ओपन कर दें अगर हम, तो 3 इंटू ए प्लस 2b इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस 2b, दूसरे ब्रैकेट में 2a प्लस b इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लो, तो इन दोनों को एक साथ में रखिए और इन दोनों को एक साथ में रखिए। यहां से कॉमन लो तो क्या दिख रहा है कॉमन, 3x। तो बचेगा कितना 3x माइनस ये 3x बाहर जा चुका है, माइनस बचा, और क्या बच गया a प्लस 2b बच गया। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी कॉमन दिख रहा है, और माइनस भी कॉमन ले लो आप, तो माइनस में कॉमन ले लो 2a प्लस बी। तो बचेगा क्या, माइनस बाहर गया 2a प्लस बी बाहर गया, बच गया 3x। अब क्योंकि माइनस का साइन कॉमन लिया है तो अंदर ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। अब 2a प्लस बी जब बाहर गया है तो बच कितना गया, a प्लस 2b बच गया इक्वल टू 0। अब देखो ये वापस से दोनों में सेम दिख रहा है, ये देखिए। इसको अगेन अब बाहर कॉमन निकाल लो, तो 3x माइनस a प्लस 2b, इसे कॉमन निकाल लिया तो अंदर कितना बच जाएगा, ये 3x माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0। अब एक एक को 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया जाए, तो इफ 3x माइनस a प्लस 2b इक्वल टू 0,
तो 3x हो जाएगा a प्लस 2b और x हो जाएगा a प्लस x कितना हो जाएगा a प्लस 2b अपॉन 3। ये x की वैल्यू आ गई। सेम केस में सिमिलरली अगर इसको हम इक्वेट करें तो इफ 3x माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a प्लस b, तो x आ जाएगा 2a प्लस b अपॉन 3। ये x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से x की दोनों वैल्यूज बच्चों यहाँ पर मिल चुकी है हमको, और इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं बच्चों हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 12 है बच्चों। अगला एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन ए ब्रैकेट बंद इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हमको फैक्टराइज करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। अगला स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट आप ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स से एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा और एक बार एक्स से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो a अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस, अब 1 को देखो बच्चों मैं कैसे लिख रहा हूँ। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है ध्यान से देखो, अगर तो 1 है, देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल है, कैंसिल, ये 1 हो जाएगा। तो 1 को आप इसी तरीके से लिखो, a अपॉन ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, x ले लो कॉमन, तो बचेगा x प्लस a अपॉन ए प्लस बी। इन दोनों में से क्या कॉमन है, a प्लस बी अपॉन ए, इसको ले लो कॉमन, a प्लस बी अपॉन ए को ले लो कॉमन आप, तो क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा और ये बाहर गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, a अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब ये देखो दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, इसे कॉमन निकाल लो, x प्लस a अपॉन ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस ए प्लस बी अपॉन ए। अब एक एक को 0 से इक्वेट कर देते हैं। इफ x प्लस, यहाँ पे आप ब्रैकेट यूज कर लो, a अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ a अपॉन ए प्लस बी। तो x की एक वैल्यू तो ये मिल गई। दूसरे के लिए आप इसको इक्वेट कर दो, इफ x प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू 0, तो इसको राइट में ले जाओगे तो माइनस ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए, ये हमको x की दूसरी वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 13। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इक्वल टू 0। तो रूल अप्लाई करिए, कांस्टेंट के पहले माइनस का साइन है तो फैक्टर का डिफरेंस लेना होगा, लाना है कितना है, b के इक्वल, तो यहाँ पर b कितना है, 1 है, तो a और c को मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो a है 1 और c ये खुद है, तो a इंटू सी कितना आ गया, a प्लस 1 इंटू ए प्लस 2, दोनों का क्या लेना होगा, डिफरेंस, लाना कितना है हमें 1,
तो क्या हो जाएगा, एक फैक्टर तो हो जाएगा a+2 और दूसरा क्या हो जाएगा a+1। तो आप जो ये 1 है उसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दो, बिल्कुल सेम रूल अप्लाई करके। ये देखो, एक फैक्टर है a+2 और एक फैक्टर है a+1, दोनों यही आया, दोनों का डिफरेंस कितना है 1। तो इस मिडिल टर्म को जो यहाँ पर x कोफिशिएंट 1 है, इसको आप कोफिशिएंट ऑफ x जो 1 है उसको आप ब्रेक कर दो इसी फॉर्म में और ये फिर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं अब हम, x² प्लस a+2 माइनस a+1 इंटू x, और आगे स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ माइनस a+1 इंटू a+2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा फिर अब x² ब्रैकेट ओपन कर दो आप प्लस a+2 इंटू एक्स माइनस a+1 इंटू एक्स माइनस a+1 इंटू a+2 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लो आप, स्टार्टिंग के दो टर्म में से क्या कॉमन मिलेगा, स्टार्टिंग के दो टर्म से x को लो कॉमन, तो बचेगा x प्लस a+2 ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट के दोनों टर्म में से माइनस का a+1 ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा, माइनस का a+1 कॉमन लेने पे x प्लस a+2 ही बच जाएगा इक्वल टू 0। अब अगेन देखो x प्लस a+2 दोनों में कॉमन है, तो इसे आप बाहर निकाल लो, तो x प्लस a+2 को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा x माइनस a+1 इक्वल टू 0। ये बच गया, इम्प्लाइज दैट, अब एक को 0 से इक्वेट कर दो, इफ x प्लस a+2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ a+2, या फिर आप इसको बोल सकते हो माइनस a-2, दोनों में से कुछ भी लिख दो आप। इफ x माइनस a+1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू मिल जाएगा a+1, x की वैल्यू फिर आ जाएगी a+1। तो ये हमारा बच्चों आया फाइनल आंसर। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 है x² प्लस 3x माइनस a² प्लस a-2 इक्वल टू 0। तो अगेन इसे आप लिखोगे x² प्लस 3x माइनस, इसके आप फैक्टर कर दो बेटा, a² प्लस a-2 के आप फैक्टर करके लिखिए, बताइए कि क्या आएगा। इसके फैक्टर सोचो, इसको ना आप 2 डिग्री की पॉलिनोमियल समझो और फैक्टराइज करो, देखो क्या आएगा। फैक्टराइज करिएगा, इसके फैक्टर क्या मिलेंगे, a+2 और a-1, फैक्टराइज कर लेना आप। अच्छा, अब रूल अप्लाई करते हैं, a है 1 और c है ये पूरा पूरा, तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, a+2 इंटू a-1। अब इसके दो फैक्टर आपको सर्च आउट करने हैं, कांस्टेंट के पहले क्या सिंबल है, माइनस, तो फैक्टर का डिफरेंस लेना होगा, और डिफरेंस आना कितना चाहिए, 3, b के इक्वल। तो एक फैक्टर तो आप हो जाएगा a+2 खुद, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा a-1। आप माइनस करके देखो 3 आएगा, चेक करो, माइनस करके ब्रैकेट ओपन करोगे तो a माइनस होगा, कैंसिल, ये 1 प्लस का हो जाएगा माइनस जब भी आप करोगे। तो मिडिल टर्म को भी स्प्लिट कर लेते हैं, तो x² प्लस 3 को स्प्लिट करके लिखा a+2 माइनस a-1 ब्रैकेट क्लोज, x माइनस a+2 इंटू a-1 इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 इंटू एक्स माइनस ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 1 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग के दो टर्म में से एक्स को ले लो कॉमन, तो आ जाएगा एक्स प्लस ए प्लस 2। यहाँ से आप माइनस का ए माइनस 1 ले लो कॉमन, तो बचेगा एक्स और ये प्लस हो जाएगा, अगेन बचेगा ए प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये देखो दोनों में सेम आ गया, इसे बिल्कुल बाहर निकाल लो। एक्स प्लस ए प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 0 के इक्वल 1 बाई 1 इक्वेट कर दो, तो इफ एक्स प्लस ए प्लस 2 इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस 2, तो एक्स की एक वैल्यू तो ये आ गई। और दूसरा अगर इसको इक्वेट कर दें, इफ एक्स माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू ए माइनस 1, दूसरी वैल्यू ये एक्स की आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 15। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, तो पेयरिंग कर लो। स्टार्टिंग के दो पेयर में से कॉमन लो, लास्ट के दो पेयर में जो कॉमन मिले उनको कॉमन लो। तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है हमें, बी स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर एक्स को ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1। लास्ट वाले में से माइनस 1 को कॉमन ले लो, तो अगेन क्या आ गया, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन देखो आप, ये दोनों में सेम आ चुका है, कॉमन ले लो इसको, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 को ले लिया कॉमन। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 0 से इक्वेट कर देते हैं 1 बाई 1 करके। इफ ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये एक्स की वैल्यू आ गई। और अगर दूसरे को इक्वेट कर दें हम, इफ बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स कितना आ जाएगा, 1 अपॉन बी स्क्वायर, तो एक्स की दूसरी वैल्यू भी यहाँ पर मिल गई। देखते हैं बच्चों अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 16, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 16, 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो देखिए कैसे करते हैं। आप क्या करोगे, 1 अपॉन एक्स को लेफ्ट पे ले जाना, फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर देना। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक्स वाले टर्म को लेफ्ट पे इकट्ठा कर लो, बाकी सबको रखो राइट पे, देन एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो अगला स्टेप हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। अब एलसीएम लोगे तो x से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो, इधर आ जाएगा, तो x माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स
और अपॉन में दोनों का मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो आप बी प्लस ए अपॉन ए बी, ब्रैकेट ओपन कर दो आप, तो ब्रैकेट ओपन करके क्या मिलेगा, एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन में मिलेगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और इस तरफ अगर अरेंज करके लिख दो तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए बी। अब जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल करो, तो ये एक्स देखो बच्चों कैंसिल हो गया है। अब माइनस ए माइनस बी को देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, माइनस कॉमन लेके इसे मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी अपॉन में ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरफ है ए प्लस बी अपॉन ए बी। अब ध्यान देना यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ पर, ये ए प्लस बी और ये ए प्लस बी दोनों कैंसिल हो गए, ए प्लस बी बन जाए ए प्लस बी, ए प्लस बी बन जाए ए प्लस बी, दोनों कैंसिलेशन कर दिया। कैसे, ये इधर डिवीजन में आएगा तो उसको कैंसिल कर देगा, या फिर इसे आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजोगे तो ये कैंसिल कर देगा। तो ए बी इंटू माइनस वन, इस तरफ कितना आ गया माइनस ए बी, और ये पूरा वन से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस बी एक्स, तो अगला स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, और माइनस ए बी को राइट में कर दिया तो प्लस का ए बी। अब जीरो का आप लेफ्ट में रखो या फिर जीरो को इधर लगा दो, उससे फर्क तो पड़ता नहीं है, तो हमने राइट में जीरो कर दिया है। अब कॉमन ले लो एक्स, तो बचेगा कितना एक्स प्लस ए, यहाँ से बी को कॉमन ले लो तो अगेन कितना बच गया एक्स प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो, अगेन एक्स प्लस ए को ले लो कॉमन आप, तो बचेगा कितना एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। अब एक बार x प्लस ए को जीरो से इक्वेट कर दो और एक बार x प्लस बी को, तो x इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा, और x की दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस बी, तो x की दो वैल्यूज आ गई माइनस ए और दूसरी वैल्यू आ गई है माइनस बी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व कर लेते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा चेंज करके आया था 2018 में। तो कितने एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल नंबर 16 एग्जाम्पल हो गए हैं। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 17th एग्जाम्पल। तो 17th एग्जाम्पल है x माइनस वन अपॉन 2x प्लस वन प्लस 2x प्लस वन अपॉन x माइनस वन इक्वल टू 5/2, इसको सॉल्व करना है। तो इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जब भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आप ध्यान से देखो इन एक्सप्रेशन को तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो जब कभी रेसिप्रोकल तरीके से क्वेश्चन आता है तो उनको सॉल्व करने का एक खास तरीका होता है। तो किसी एक को आप y जूम कर लो यहाँ पे, तो लेट x माइनस वन अपॉन 2x प्लस वन इक्वल टू वाई, इससे हमने y ले लिया, तो ये चेंज होके हो जाएगा y, और ये रेसिप्रोकल है देखो इसका, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई। ध्यान से देखो बच्चों, ये अगर y है तो ये देखो इंटरचेंज कर दिया ना, पलट दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई इक्वल टू 5/2। अब अगेन एलसीएम ले लो, y के नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन ने क्या लगा लिया है 1, तो हो जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5y, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का सिंपल सा रूल, a और c मल्टीप्लाई करो तो 4 है, 4 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 5 हो, तो 4 और 1 हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0, 2y ले लो कॉमन तो बचेगा y माइनस 2,
यहाँ पे -1 को ले लो कॉमन, तो बचा y-2 इक्वल टू 0। अगेन देखो ये y-2 दोनों में सेम आ चुका है, तो इस y-2 को फिर से ले लो कॉमन। आप y-2 को ले लिया कॉमन, तो अगला फैक्टर क्या बचेगा, 2y-1 इक्वल टू 0, 0 बच गया। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे। इफ y-2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2। तो इफ y-2 दूसरा है 2y-1, और दूसरा इफ 2y-1 इक्वल टू 0, तो y हो जाएगा हाफ। अब केस 1, जब y2 है, y को हमने क्या एज्यूम किया था, y को हमने एज्यूम किया था, ध्यान से देखो आप, तो हमने क्या एज्यूम किया था, y को एज्यूम किया था, हमने एज्यूम किया था x-1 अपॉन 2x प्लस 1, इसको हमने y एज्यूम किया था, y मतलब 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आप सॉल्व कर लो, y के नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन में आप 1 लगा लो, तो x-1 इक्वल टू 4x प्लस 2 हो जाएगा। ये 2 इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये x इधर आएगा तो 4x से माइनस x, तो ये हो जाएगा 3x। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, -1। केस 2, जब y कितना है, हाफ है, तो x-1 अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, 2x - 2 इक्वल टू 2x प्लस 1। तो यहाँ पे ये देखो रिजेक्ट हो जा रहा है, 2x से 2x कैंसिल हो जा रहा है, फिर यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हो रहा सॉल्व करना, तो ये रिजेक्ट हो गया यहाँ पर ये। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। हेंस x इक्वल टू कितना आया है, -1। ये आंसर आ गया यहाँ पर। तो अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल कितने हो गए हैं, 17 हो गए हैं। अब देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल आज की क्लास का, एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 ये भी सेम ही कंसेप्ट पर बेस्ड है बच्चों, जो भी आपको सिखाया था रेसिप्रोकल वाला, सेम ही तरीके पर बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन है x-a अपॉन x-b प्लस x-b अपॉन x-a इक्वल टू a अपॉन b प्लस b अपॉन a। तो फिर से वही लॉजिक, लेट y इक्वल टू x-a अपॉन x-b। तो ये क्वेश्चन चेंज होकर के हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू a अपॉन b प्लस b अपॉन a। एलसीएम ले लें अगर हम लेफ्ट पे, तो y² प्लस 1 अपॉन y, और राइट पे एलसीएम लेके हो जाएगा a² प्लस b² अपॉन ab। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ab इंटू y² प्लस ab, और राइट में a² प्लस b² सबको लेफ्ट पे कर लें, तो ab y² माइनस a² माइनस b² प्लस ab इक्वल टू 0। अब कॉमन लो, इन दोनों में क्या कॉमन है, ay ले लिया कॉमन, बच कितना आ गया, by माइनस a। इन दोनों में क्या कॉमन लिया जाए, माइनस का b ले लो कॉमन, तो कितना बच गया, by माइनस a। अगेन by माइनस a, देखो दोनों में सेम आ गया है, तो by माइनस a को ले लो कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा,
ए वाई माइनस बी इक्वल टू 0। अब दोनों को 1 बाई 1 करके अगर हम 0 के इक्वल इक्वेट कर दें तो एक से तो y की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन बी और दूसरे से क्या आ जाएगा y की वैल्यू b अपॉन a। तो अब केस 1 केस 2 करके फिर से अगेन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें हम केस 1 इफ y इक्वल टू a अपॉन b, तो y था हमारा, y हमने किसको यूज किया था, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी को यूज किया था, ये है a अपॉन b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो bx माइनस ए बी इक्वल टू ax माइनस ए बी। तो लेफ्ट पे ले जाते हैं इसको तो ये हो जाएगा bx माइनस ए एक्स और राइट पे ए बी से भी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों, ये माइनस ए बी दोनों साइड से क्या होगा, कैंसिल। तो इक्वल टू 0। तो x को ले लो कॉमन, b माइनस ए इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 अपॉन b माइनस ए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। केस 2 बच्चों देख लेते हैं। इफ y इक्वल टू बी अपॉन ए, तो x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी इक्वल टू बी अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा ax माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू bx माइनस बी स्क्वायर। लेफ्ट पे ले जाओ तो ax माइनस bx राइट पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x को ले लो कॉमन तो बचेगा a माइनस बी और राइट में फैक्टराइज होके क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, x आ जाएगा a प्लस बी। तो ये वैल्यूज आ गई बेटा यहाँ पर। ये फाइनल